दोस्तों मैं आया था एक आम के बाग में। यहाँ आम तो नहीं मिले, बैठा था कुछ देर, लेकिन सोचा क्यों ना आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करा दूं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में शोहरत देखी, मोहब्बत देखी, कामयाबी देखी, लेकिन साथ ही अपनी आंखों के सामने अपना घर जलते हुए भी देखा। अपनी लिखी हुई हजारों गजलें खो दी, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा खो दिया, और आखिर में वो वक्त भी आया जब उसकी याददाश्त ही उसका साथ छोड़ गई। फिर भी वो इंसान दुनिया को नफरत नहीं, मोहब्बत सिखाता रहा। मैं बात कर रहा हूँ उर्दू शायरी की दुनिया के उस नाम की जिसने गालिब के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा गया, सबसे ज़्यादा सुना गया, बशीर बद्र साहब की। 15 फरवरी 1935 उत्तर प्रदेश की धरती पर एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सैयद मोहम्मद बशीर। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये बच्चा एक दिन करोड़ों लोगों के दिलों की आवाज़ बन जाएगा। बचपन आसान नहीं था। पिता पुलिस विभाग में नौकरी करते थे, घर की जिम्मेदारियां थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब पिता का साया सिर से उड़ गया और कम उम्र में ही बशीर बद्र को घर संभालना पड़ा। जहां दूसरे लड़के अपने सपनों के पीछे भाग रहे थे, वहां बशीर बद्र 85 रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे। लेकिन उनके अंदर एक और दुनिया बसती थी, अल्फाजों की दुनिया, शायरी की दुनिया। 7वीं क्लास में ही उनकी गजल एक मशहूर पत्रिका में छप गई और देखते ही देखते लोग पूछने लगे आखिर ये लड़का है कौन। उम्र बढ़ी, मुश्किलें बढ़ी, लेकिन शायरी भी साथ साथ बढ़ती रही। उन्होंने हार नहीं मानी, नौकरी की, परिवार संभाला, शादी की, बच्चों की जिम्मेदारी निभाई, और फिर वहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जो उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक ले गया। बीए किया, एमए किया और फिर पीएचडी। जिस इंसान की पढ़ाई बीच में छूट गई थी, वही इंसान आगे चलकर यूनिवर्सिटी का प्रोफेशनल बन जाता है। ये कहानी सिर्फ शायरी की नहीं है, ये कहानी हिम्मत की है। लेकिन उनकी असली ताकत क्या थी? उनकी ताकत थी लोगों के दिल की बात शब्दों में बदल देना। जब दूसरे शायर मुश्किल उर्दू लिख रहे थे, बशीर बद्र आम आदमी की भाषा में दर्द लिख रहे थे। उन्होंने मोहब्बत को किताबों से निकालकर आम इंसान की ज़िंदगी में उतार दिया। उनके शेर सिर्फ पढ़े नहीं जाते थे, मशहूर किए जाते थे। फिर आया 1984। बशीर बद्र एक मुशायरे के लिए पाकिस्तान गए हुए थे। उसी दौरान उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया। सोचिए, एक इंसान हज़ारों किलोमीटर दूर हो और अपनी जीवन साथी के आखिरी वक्त में भी उसके पास ना पहुंच सके। उस दर्द को शब्दों में बयान करना आसान नहीं, लेकिन ज़िंदगी ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। 1987 मेरठ दंगे, नफरत की आग सड़कों पर थी और उसी आग में बशीर बद्र का घर भी जल गया था। सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं जले थे, उनकी यादें जली थी, उनकी डायरी जल गई थी, उनकी अनगिनत गजलें जल गई थी। वो अल्फाज जो शायद दुनिया कभी पढ़ नहीं पाएगी। कोई और होता तो शायद नफरत से भर जाता, लेकिन बशीर बद्र ने क्या किया? उन्होंने लिखा, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदगी ना हो। यही फर्क बशीर बद्र और बाकी दुनिया में। जिस आदमी का सब कुछ नफरत में जल गया हो, वो दुनिया को मोहब्बत सिखा रहा था। यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ शायर नहीं, एक सोच मानते थे। उनकी गजलों में गांव की मिट्टी भी थी और शहर की सच्चाई भी थी। उनकी शायरी में मोहब्बत भी थी और ज़िंदगी का दर्शन भी। उन्होंने उर्दू गज़ल को बदल दिया, ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो पहले गज़लों में कम दिखाई देते थे। उन्होंने आम आदमी की भाषा को शायरी का हिस्सा बना दिया, और यही कारण है कि उर्दू जानने वाले ही नहीं बल्कि हिंदी बोलने वाले करोड़ों लोग भी उनसे जुड़ गए। समय बीतता गया, पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, लेकिन शायद जिंदगी का सबसे बड़ा कठिन अभी बाकी था। उम्र बढ़ी और धीरे धीरे उनकी याददाश्त कम होने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब वो बहुत कुछ भूलने लगे, यहाँ तक कि वो दौर भी जब उनके नाम पर मुसावरों की भीड़ उमड़ती थी। जरा सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी लोगों को याद रहने वाले शेर दिए, आखिर में वही इंसान अपनी यादें खोने लगा। लेकिन शायद महान लोग इसीलिए महान कहलाते हैं क्योंकि उनका शरीर बूढ़ा हो सकता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, लेकिन उनके अल्फाज कभी बूढ़े नहीं होते। आज भी जब कोई दिल टूटता है तो बशीर बद्र याद आते हैं। आज भी जब कोई रिश्ते को समझाना चाहता है तो बशीर बद्र याद आते हैं। आज भी जब कोई मोहब्बत और इंसानियत की बात करता है तो बशीर बद्र याद आते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी हमें एक बात सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, नफ़रत कभी जवाब नहीं होती। घर जल सकता है, दौलत चली जा सकती है, यादें खो सकती हैं, लेकिन अगर इंसान अपने अंदर की मोहब्बत बचा ले तो वो कभी हारता नहीं। और शायद यही बशीर बद्र साहब की सबसे बड़ी विरासत है, क्योंकि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी से पूरी दुनिया को जीना सिखाते हैं।
बशीर बद्र उन्हीं लोगों में से एक थे और अफसोस 28 मई 2026 को वो शख्स जिसने पूरी दुनिया को अल्फाजों में जीना सिखाया हम सबको छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन सच कहूँ बशीर बद्र साहब जैसे लोग कभी मरते नहीं, वो अपनी शायरी से ज़िंदा रहते हैं, अपने अल्फाजों में ज़िंदा रहते हैं और करोड़ों लोगों की यादों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो दोस्तों आम तो खाने को नहीं मिला, लेकिन आज यहाँ आकर मैंने आपको एक ऐसी मशहूर इंसान की कहानी से रूबरू ज़रूर करा दिया है जिसने दर्द देखा, मोहब्बत देखी, बर्बादी देखी, फिर भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी ज़िंदगी का कोई ना कोई सबक ज़रूर मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों की कदर कीजिए और मुस्कुराते रहिए।